करे किए किन माहे अमृत की सच जिमाए। हरा भरा 8 साल विच लै लहांदा हो गया, पर वो जिस दी जमीन सी वो मुसलमान सी। सारी दुनिया कही जाती है भी दरख्त ते सारियां तो, क्योंकि लोगों ने नाल संगत जो सी सार संगत सी, सब ने उस गरने के दरख्त के दर्शन किए हुए सी। पर हुण वो गरने का दरख्त जदों लै लहांदा देखिया, उन्हें आख्या मुसलमान ने भी अजिहा ना हो जाए इत्थे किते गुरुद्वारे लई जगह मंग लैण, क्योंकि बार सिर्फ गरने के दरख्त नूं प्राप्त होया। अजिहा ना होवे, गरने ने मुसलमान ने कहा कि इत्थे गुरुद्वारा बन जाए ते जगह मंग लई जावे जां मुल लई जावे, पहला ही बेच जावां। ते आया कहन लगा अज सारे गरने दे दरख्त कट दिओ, ये सारा जंगल बियाबान कर दिओ। अजिहा कह के कीमत पवांदा पिया भी कीमत पा दी जाए, जिन्नी मेरी धरती होएगी ये दरख्त ते कट के बाल ले जाणगे, जिन्नी धरती होवेगी वो सारी मेरी है। उस तो बाद मैं पटा लिख दियांगा। करन की लगाए दरख्त कटा दिते, सारे दरख्तां विच गरना दरख्त भी साध संगत जी कटिया गया। दूजे दिन देखण आया ते नाल उस धरती दा मुल पाउण आया, देखदा लै लहांदा दरख्त गरने दा दरख्त। गरना साहब गुरुद्वारा शोभित है साध संगत जी, दसूए लागे गोंदल पिंड है उस जगह। दरख्त अगे नालों भी दूना लै लहांदा सी, क्योंकि जा उस नाल निगाह दे डिठे कोड़े रिठे हो गए मिठे, अज भी शोभित नहीं। बोले सोनिहा इत्थे पंजियां नूं भी पत्थरां नूं भी पंजा जिस वेले ला दिता, पंजा साफ बन गया है। ते जिस वेले अमृतसर दुख भंजनी बेरी बेर साफ बन गई है। जिथे नदर हो गई है ते गरने का दरख्त हुण दरख्त नहीं सी, साध संगत जी रह गया। जिस वेले लै लहांदा देखिया ते साध संगतां तो फिर जेड़ियां मनोकामना कईयां सी महाराज ने इथों पूरीआं होया करनगियां, वो 3 सन जेड़ियां बख्शिशां कीतियां सी। केड़ियां सी? हरा भरा रवेंगा तू सानू अटकाया जा दुनिया दी अटकां दूर हो जाणगियां। तू साडे कोलों कोई अपना हारे रहण दी मनोकामना लई जा मनोकामना पूरियां हो जाणगियां। वो सारियां मनोकामना पूरियां करन लई अज भी उस गरने दे दरख्त कोल गरना साहब बन गया है। अज भी दुनिया अपनी मनोकामना पूरियां कराने लई उत्थे आ रही है। गुरु साहब दियां बख्शिशां लईआं मेरे वीर जी सुना रहे सी, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब की साखी ही चल रही है, उन्होंने बख्शिशां ही चल रही ने। गुरु साहब गुरु नानक साहब जाके दरवाजा जिथे कोई दुखी होया करता सी ते दरवाजा खटका दिंदा सी, खड़काया करते सी वो दरवाजा, इत्थे कोई दुखी ते नहीं है ते जाओ फिर सज्जन ठग जिथे ठगियां करता सी उतों भी जाके पूछे ही गया। खोटा राक्षस बैठा जिथे ताल ताल के लोगों को खाई जाता उत्थे भी तो पूछे ही गया है। ते हुण होर की कीता है? जदों गुरु हरगोबिंद साहब चंबे पिंड कोल पहुंचे ने ते सुनदी है माई पेखा जिंदे बचन कर रहे सी गुरु हरगोबिंद साहब की साखी है ते आखदी है भी की दे दिंदे ने, मैं उतना तो मंग लवांगी की दे दिंदे ने। ते ओ माइयां एक दूजी कोल गल्लां करदियां होईयां कहन लगियां ने नी अज इधरों दी लंघणगे पुत्तर मंग लवी, एवें बैठी है पुत्तर मंग लवी। ते कहन लगी फिर ओदे अपने घोड़े नाल जांदे होणे ने, अपनी संगतां नाल जा रहे होणे ने, मैं किवें रोकांगी। कहन लगे खुश करन लई घोड़े दा की खुश करना, तू दाल चरा देवी, दाल लैके खड़ी हो जावी। ते छोलियां दी दाल उहने रीझां नाल रात वेले जिस वेले दुध च भिओईआं ते अमृत वेला होया महाराज लंघ रहे ने, क्योंकि कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण जानते ने जिथे अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यहाँ सुख मांगे को कर संतन की पूरे ते कर्म की जा रहे ने पाशा जिस वेले फिर लंघ रहे ने
माई पेखा जिहदा नाम है सुलखनी चंबा पिंड है साध संगत जी ओहदा ते जाके फिर हुण जिस वेले महाराज लंघ रहे ते कलम दवात भी नाल ही लै लई अज ते लिखा ही लैना पहलां भी उन्हें लिखना सी हुण भी लिख देवेगा फिर की होया जो हुण बुढ़ी हो गई हाँ ते मैं भी पल्ला इत्थे तक करके खड़ी हो जाना आपे रहमत करेगा जिस वेले मैनू देख लवेगा मेरे बुढ़ापे दूर हो जाणगे जिस वेले पुत्तर आ गए जिस वेले उहदे तो सारे सुख मंग ले सारियां रहमतां मंग लैणियां ने मैं भी है ते दाल लैके खड़ी हो गई है प्रांत विच जो जो किसी ने कहा सी तू घोड़ा किवें रोकना है किवें महाराज रोक सकते ने किवें तू लिखाना है किवें कागज कलम लैके खड़ी वो सारा कुछ लिख दिया करते थे वो सारा कुछ लैके खड़ी हो गई ते घोड़ा जो ही महाराज आया महाराज दा घोड़ा महाराज सवार ने चोला पहनया होया सोहना शरीर है ते आकन लगे महाराज खड़े ने ते अगों पता की कोई घोड़ा उन्होंने दा रोक के ते कहन लगी महाराज इनू दाल खवानी ते हुण श्रद्धा ते हरेक दी पूरी हुंदी है ते महाराज कहन लगे हाँ ते जदों दाल खवा रही है ते नाल देखी जा रही है कहंदी आपे ही कह लैण मेरे मन दी जेड़ी जेड़ी इच्छा है क्योंकि बुढ़ापा तां मेरा हैगा ही हुण पुत्तर मंगांगी जां हुण दाता मंगांगी आपे ही कह लैण ते महाराज कहन लगे घोड़े नूं जदों दाल चार रही है ते महाराज कहन लगे मां की मंगदी है कहन लगी महाराज जानी जानो पुत्र मांग रही है महाराज जानी जानो पुत्र मांग रही है महाराज कहन लगे कर्मा विच नहीं है पुत्र कर्मा च नहीं है कहन लगी फिर लो फड़ कलम दवा ते पहला वित्तियां लिखना लिख दिया ते हुण सासंग जी घोड़े दीयां खुशियां लगियां होईयां ते जदों पुत्र लिखण लगे ने एक लिखण लगे ने उन्हें अगों लाता ला दित्ती कहंदे ने जी 7 पै गया मां 7 पै गया है हुण ते 7 रोन लगे ने बोले सोनिहाल सत श्री अकाल मां पुत्र 7 आने ने ते होर दस की मंगदी है कहंदी जे इन्ना टुठा है ना ते यही नहीं उन्होंने विआह भी दसी हुण फिर मैनूं वो भी दस देनी जे तू टुठा है किरपा निदान पेखा उन्होंने वैसे उहदा निकनेम पेखा कहा जाता है जे तू टुठा है किरपा निदान ये बात मंगदी पेखा ते सोने दी मधानी होवे नूं दुध रिड़कदी वेखा उन्हां दे विआह भी कर देवी बाकी बख्शिशां भी दे देवी ते सारा कुछ मंगन लग गई ते अगों बख्शिशां दे रहमत सी जब हम है गुरु आई ना ये तस्वीरें गुरु नानक फैली है जमाना में तनवीरे तन करके फैली है जमाना में गुरु ग्रंथ साहब ने सुशोभित शेयर आई ना ये तस्वीरें गुरु नानक फैली है जमाना में तनवीरे गुरु नानक पत्थर से जिगर जिनके सब लोग समझते थे वो सुनकर मोह हुए तकरीरे गुरु नानक जब हम हैं गुरु नानक के खौफ क्या सुनते हैं जहन्नत की जकीरे गुरु नानक जहन्नत की जकीरां दा मालिक गुरु नानक साहब गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह उन्हां दी गुरु नानक साहब दी जोत खड़े ने दरगाह दा दरवाजा खोल के कहन लगे मां मंग ला अगर जे तू गुरु नानक साहब दे दर तो मंगया जा मैं सारा कुछ ही दे दिता है सारियां बख्शिशां लै नूआं भी लै लई लै पुत्तर भी लै लई ते मां साडे लई फिर क्योंकि महाराज ने हुक्म किया इत्थे भर जवानी वाले जो सूरबीर जिहड़े कहंदे हुण इत्थे वो पुत्र चढ़ाए जाण क्योंकि बख्शिशां कर दित्तियां सी आयो ते पाथियां पत्ते ते पुत्तरां दे ढेर लै जाओ लंगर लई पाथियां पत्त के लै भी जिन्ने टोकर इत्थे दिओगे ते उन्ने ही पुत्तर हो जाणगे लै भी इत्थों दाता दुੱਧ वाले नूं दुੱਧ पुत्तर गृहस्थी दा गुरु नानक साहब गुरु है जी पहला गृहस्थी दा गुरु नहीं सी गुरु नानक साहब जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब ने वो सारियां बख्शिशां कर दित्तियां ते माई बागो बाग हुंदी गई मां साडे लई पुत्तर भी रखी ते हुण फिर केड़ा किते लादया है जदों 7 पुत्तर हो गए साध संगत जी भुलना नहीं चाहिए दातां ते मिलनियां बहुत आसान ने पर दातां देण वाला भुलना मत देख भुला विसरे तेरा चित ना होवे ना
किते ऐसा ना हो मैं माड़ियां देख के ये सारे क्षति पदार्थ देख के तेनू भुल जावां, अजिहा ना हो जावे। पर मां ने जो उस वेले दाता लईयां एक अजिही गल भी आउंदी है ते फिर महाराज नूं गिनाण लग गई। महाराज कहंदे मां राजी है, फिर पता लैन आए ते हुण बेटी किते कत रही है, बेटी है बुढ़ी हो गई है, पुत्र जवान हो गए ने सत ते कतदी होई कहंदी हाँ महाराज जी आ गए हो, बड़ियां बख्शिशां ने। ओ देखो ओ खड़ा है, ओ खड़ा है मेरे पुत्र, देखो 7 पुत्र। महाराज कहंदे फिर हुण साडे लई कहंदी महाराज काम गिनाने शुरू हो गई है। महाराज एक खेत नूं जांदा है, दूजा ओहदी रोटी लैके जांदा है, नक्के मोड़दा है, कोई पशु डंगर सामदा है, सारे काम गिनाने शुरू ते हसदे होए कहण लगे वसदे गुरु नानक साहब ने सारिया दरगाह विचों जब हमें गुरु नानक के खौफ किया, सारिया दरगाह विचों बख्शिशां लिया के दित्तियां ने। बख्शिशां दा आनंद माणदे रहो। ते साध संगत जी मैनूं ते लगदा है कि मैनूं तां टाइम हाँ आखिर फिर हुण दियाल किस तरह होए ने। महाराज ने जिहड़ी किरपा की इस परिवार ते किरपा की है, पर जिन्नी मेरे देर पापा जी विच हाजिर ना कर लईए ते गल नहीं बनती। भावें असीं सवेर दे उन्हां नूं गाई जा रहे हां, उन्हां दी बख्शिशां ही कर रहे हां। ननकाणा साहब राय बुलार ने 120 मुरब्बे जमीन लिखी सी गुरु नानक साहब दे नां ते। मेरी धरती ते गुरु नानक दा आना है, ऐला इत्थों किधरे जाई ना। 4 उदासियां वेले फिर बुलाए गए ने, इथों किधरे जाए ना, तेरा आना इस धरती ते ले, जिन्ना मर्जी बैठा वंडी जाई ते खाई जाई। पर मेरे पिताजी ने 120 मरबे आपदे नाम लवा ले। ननकाणा साहब भी जो आपदे नाम लवा लिया संगत जी, उन्होंने फिर खुश होके पता की कीता है, आपदा कीर्तन भी नाल दे दिता, जिन्हें खजाने संसारे ही दे दिते। मैं अपने पिताजी नूं खजाना क्या करदी, पर हुण भी क्या करदी है, क्योंकि जे वो हाजिर ने ते सारे रौनक मेले ने उन्हां दा ही परिवार, जिथे अज असीं बहुत सारियां बख्शिशां लैणियां चाह रहे हैं गुरु नानक साहब तो। क्यों नहीं देणगे सारियां बख्शिशां, कह लिया कुमार गोबिंद साहब सुने दी मधानी होवे नो नूरे रखदी देखांगे। गुरु नानक
ਨਿਵਾਲ